हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी हब ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे प्रसाद जी की एक कहानी मधुआ। इस कहानी बहुत विचित्र सी कहानी है। इसमें एक शराबी का कैसे हृदय परिवर्तन होता है, यानी एक शराबी के भीतर भी अच्छे गुण होते हैं, प्रसाद जी ये दिखाने के प्रयास किए हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं शराबी खुद और मधुआ एक बच्चा रहता है जिनका बचपन शोषक के रूप में व्यतीत होता है और किस तरह शराबी अपने साथ उसको ले जाके उनको खाना और रहने के लिए जगह देता है। दूसरा पात्र है ठाकुर। इनका पूरा नाम ठाकुर सरदार सिंह है और उनका एक गौण पात्र भी है जो उनका बेटा रहता है, लखनऊ में पढ़ाई करता है और इनके यहाँ एक काम करने वाला लल्लू नाम का जमादार रहता है। इस कहानी में ठाकुर जी को कहानी सुनने का बहुत चस्का रहता है और यही शराबी शराब का कीमत जुटाने के लिए ठाकुर जी के घर आते हैं और नई नई कहानी उनको सुनाया करते हैं और प्रतिदिन किसी न किसी समय इनके घर आते हुए और कुछ पैसे ये इनको मिलते हैं, उनका वो शराबी जाकर शराब पीते हैं। अति सूक्ष्मता के से अगर देखेंगे तो प्रसाद जी द्वारा इन शराबी के हृदय परिवर्तन को जोर दिया गया है। इसमें विभिन्न पात्र के चरित्र का भी हम लोग बात करेंगे। जैसे शराबी, वो शराब पीता है और कामचोर भी है, काम नहीं करता है, ऐसे ही घूमते फिरते अपना जीवन व्यतीत करता है। वो अकेला रहता है, न उनके आगे न कोई पीछे, कोई फिक्र नहीं, मस्त आदमी, मौजा आदमी। मधुआ जो इसका मुख्य पात्र है, एक बच्चा रहता है जो ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ काम करता है। उनको काम के बदले सिर्फ खाना मिलता है और कभी कभी उसको लात जूता भी खाना पड़ता है। बहुत ही मार्मिक सी ये कहानी बच्चे को किस तरह अपना अनाथपन याद दिलाता रहता है और बच्चा बहुत ही महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्प रहता है। इस कहानी को विस्तार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका शुरुआत शराबी की आवाज़ से होता है जो ठाकुर जी के यहाँ घर में पहुंचकर बातें करता है। आगे कहानी जारी है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। ठाकुर बोले, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। शराबी बोला, वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए, 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक भी बूंद नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। ठाकुर का लड़का लखनऊ में पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आ जाते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मौन विनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? शराबी बोला, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए?
ठाकुर बोले, अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आया। अच्छा, भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी। शराबी बोला, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। ठाकुर, अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? शराबी, मैंने, अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआंरे कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर बोले, ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? शराबी बोला, 7 दिन से एक बूंद गले न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग्य आपके पास आ गया। ठाकुर बोले, अच्छा, जो उस दिन तुमने गडेरिया वाली कहानी सुनाई थी ना, जिसमें आसिफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? शराबी बोला, सच। अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी के साथ ऐसा ही। ठाकुर साहब ठहाकर हंसने लगे। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोते देखे हैं? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानी सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल के अभागिनी, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। शराबी बोला, सरकार, बूढ़ों से सुने हुए नवाबी से सोने से दिन, रंगरलियाँ दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाता है, बड़े बड़ों के घमंड चूर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी वाला कौन अपने गले लगाता? ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। लल्लू, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकाइयों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ, जा सो रहा हूँ, नखरा मत कर, नहीं तो उठूँगा तो खाल उधेड़ दूँगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक चला आ रहा था। शराबी ने उसे छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें धुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया।
अभी वह तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिझक कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? बच्चा बोला, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। बच्चा बोला, यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगी। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा धकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरे लिए घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊँ। सुनता है रे छोकरे? रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अड्डा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं, आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांसी ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने के बारे में कभी सोचा नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक आधा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते ही उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का आधा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़लते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है? सीधे बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सिली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्र की विभूति को देखा और देखा उस घुटने से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन में प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दया की सृष्टि की? ऊपरी नियति। तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल ही पर पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बेड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आँख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और कहाँ जाऊंगा? कहाँ? आह,
कहाँ बताए इसे कि कहाँ चला जाए? कह दूँ कि भाड़ में जा? किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही तो रहा है। तो चुपचाप घर से झलझला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने लगा। उजली धूप निकल आई। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि वो किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक जान न सका। उसने फिर से कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठो, ले जाओ अपना सांद धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूँ। शराबी ने कहा, एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसे कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढूंढना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? बच्चा बोला, भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूँ फिर लेकर सांद देने का काम चलता करूँ, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्से कहानी इधर उधर कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्या रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? बच्चा बोला, कहीं नहीं। शराबी बोला, यह लो, फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? बालक बोला, जो कहो। शराबी बोला, अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सांद देना सिखाऊंगा। कहा, इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? बालक बोला, कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार फिर स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठ बैठाई अब हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? बालक बोला, जिसे कहो। शराबी बोला, अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? बच्चा बोला, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी ने आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। धन्यवाद। अब थोड़ा देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये छायावादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर और नाट्य साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं।
इन्होंने अपने साहित्यिक रचना में कहानी, उपन्यास, नाटक, अन्य काव्य कृति लिखे हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो वाराणसी के जाने माने व्यापारी थे। इन्होंने अपना बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण बिताए हैं। 12 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी शिक्षा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी तथा उर्दू में प्राप्त किए और 9 वर्ष की उम्र से ही लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र से ही लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इनका उपनाम था कलाधर। इनका पहला काव्य था कामायनी और पहला नाटक सज्जनता। इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से भारतीय सभ्यता की गरिमा को उजागर करने में प्रसाद ने उत्कृष्ट नाट्य शैली के नए प्रतिमान दिए हैं। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, विरह और प्रकृति का भाव है। चित्राधार में ब्रज और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रेम पथिक में प्रेम हृदय की सहज भाव को व्यक्त किए हैं। और इनकी पहली कहानी ग्राम, जो 1911 में लिखी गई थी, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास में कंकाल और तितली सामाजिक संदर्भ को प्रदर्शित करता है और साथ ही दूसरा उपन्यास इरावती, जो ऐतिहासिक उपन्यास है, यह अधूरा रह गया। प्रसाद जी के साहित्यिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग 1910 से लेकर 1922 तक। इस काल के दौरान सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, झरना, प्रतिध्वनि, छाया, महाराणा का महत्व और चित्राधार आदि रचनाएं की हैं। दूसरा काल 1922 से लेकर 1928 ईस्वी तक। इस काल के दौरान इन्होंने जन्मेंजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, आकाशद्वीप, आंसू, कंकाल और एक घूंट आदि रचनाएं की है। और तृतीय काल में 1929 से लेकर 1937 तक। इन दौरान आंधी, तितली, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, लहर, कामायनी और काव्य और कला निबंध आदि रचनाएं की है। मुख्यतः देखा जाए तो इनके द्वारा लिखा गया नाटक जो कुल 13 है, इनके नाम निम्न प्रकार हैं। 1910 में लिखा गया नाटक सज्जन, 1912 में लिखा गया कल्याणी परिणय, 1911 में लिखा है करुणालय, 1914 में लिखा गया प्रायश्चित, 1915 में राजश्री, 1921 में विशाख और 1928 में अजातशत्रु, 1927 में कामना, 1926 में जन्मेंजय का नागयज्ञ, 1928 में चंद्रगुप्त, 1928 में स्कंदगुप्त, 1929 में एक घूंट और 1933 में ध्रुव स्वामिनी। इन नाटकों में सबसे प्रसिद्धि जिन्हें प्राप्त हुई उनका नाम है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगर देखेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस में भी है जो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। जेपीएससी में स्कंदगुप्त पढ़ना है और जेएसएससी में ध्रुव स्वामिनी को। काव्य के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला काव्य में 1918 में लिखा गया चित्राधार, कानन कुसुम और महाराणा का महत्व। प्रेम पथिक 1913 में, 1918 में झरना, 1922 में आंसू, 1918 में लहर और 1935 में कामायनी। कामायनी सबसे प्रसिद्ध काव्य रहा। और कहानी मुख्यतः 5 है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी
और इंद्रजाल। इन कहानियों में आकाशदीप सबसे प्रचलित कहानी है। उपन्यास, मुख्यतः 3 उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती को वो पूर्ण नहीं कर पाए, उनसे पहले ही वो चल बसे। इनके द्वारा लिखा गया निबंध मात्र एक है, काव्यकला और अन्य निबंध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलते रहेगा, हम आगे नई नई कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को वीडियो के माध्यम से समझाते रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।